तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं पूरी तरीके से दोस्तों आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों हम लोगों ने संस्कृत का पूरा चैप्टर देख लिया था, लगभग जो है उसमें 14 चैप्टर है। हम लोगों ने 14वां चैप्टर देख लिया था, लेकिन उसमें से एक चैप्टर बचा हुआ था जिसका नाम था मंदाकिनी वर्णम। ठीक है दोस्तों, यह चैप्टर बचा हुआ था और आज के इस वीडियो में हम लोग मंदाकिनी वर्णम को पूरे अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं। इसका आप सभी लोग अच्छे तरीके से जैसे मैंने बनाया है आपको भी सेम वैसा ही नोट्स बना लेना है। ठीक है दोस्तों, यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के पॉइंट से, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है। ठीक है, चला जाए दोस्तों, देखते हैं मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग ना अपना किताब निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका संस्कृत का क्लास 10th का बुक है। ठीक है, जिसमें 10वां पार्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णम नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर मंदाकिनी वर्णम है क्या। ठीक है, इस पाठ में क्या बताया गया है, किसने बताया है, कहाँ से बताया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है ना, पूरे मंदाकिनी वर्णम का जो सार होता है ना, सार बोल सकते हैं या मंदाकिनी वर्णम का परिचय बोल सकते हैं, वो इसमें बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसके बाद इसके 200 श्लोक को बारी बारी से देखेंगे और आप सभी को अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है मंदाकिनी वर्णम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदाकिनी वर्णम को मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद उसके बारे में जो जो बताया गया, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सबको ये बताया। ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मंदाकिनी वर्णम जो है, यह पाठ जो है ना वाल्मीकि द्वारा रचित, ठीक है ना, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है, तो रामायण में बहुत सारा कांड है, उसी में से एक कांड है जिसका नाम क्या है? अयोध्या कांड। ठीक है, अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड के जो 95वें स्वर्ग होता है ना, इसमें बहुत सा स्वर्ग होगा, इसमें से 95वें स्वर्ग है ना, वहां से मंदाकिनी वर्णम का चर्चा किया गया। ठीक है, इस बात को समझ गए और ये भी समझ गए कि रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। कहाँ से लिया गया? अयोध्या कांड से लिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद बोलता है कि जब राम जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी वनवास काल के दौरान चित्रकूट पर्वत गए। कहाँ गए? चित्रकूट पर्वत। समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा पर्वत होता है, उसी में से कौन सा पर्वत है? चित्रकूट पर्वत है। आपको पता होगा कि जब जो है ना माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्षों का वनवास दिया था, तो राम जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी वनवास गए थे 14 वर्षों के लिए। तो जब वो रास्ते में गुजर रहे थे तो वो चित्रकूट पर्वत से गुजरते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आराम करने के लिए रुके थे। ठीक है, जब चित्रकूट पर्वत पर आराम करने के लिए रुके तो वहाँ पे वे क्या देखते हैं? मंदाकिनी नदी को देखते हैं। मंदाकिनी नदी को देखे एवं उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो राम जी क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रुकते हैं और मंदाकिनी नदी को देखते हैं तथा उसका वर्णन करते हैं, और सीता जी को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। यानी कि मंदाकिनी नदी की सुंदरता के बारे में, मंदाकिनी नदी की खूबसूरती के बारे में किसको बता रहे? सीता जी को बता रहे। ठीक है, फिर बोलता है कि इस नदी को प्राकृतिक रूप प्रदान करती है तथा यह चित्त को हर लेती है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मंदाकिनी नदी को कौन कौन रूप प्रदान करता है? तो प्राकृतिक, नेचर ने प्रदान किया। जैसे कि हम लोग मानव हैं, ठीक है, तो मानव हो गया या कोई भी जानवर हो गया या कोई भी पेड़ पौधा है, सबको किसने रूप प्रदान किया? प्राकृतिक ने रूप प्रदान किया। ठीक है, तो वहीं पे मंदाकिनी नदी इतना ज़्यादा सुंदर है कि उसके तट पर रंग बिरंग के फूले हैं, हंस उसमें, मतलब कि हंस उसमें मतलब कि जा रहे हैं, है ना, ऋषि मुनि उसका पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्रकृति की सुंदरता, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, यह चित्त को हर लेती है। यह बात कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम के 13वें सर्ग में बताया गया। किसमें बताया गया? कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कालिदास भी एक महान कवि है। ठीक है, कालिदास ने ना रघुवंशम नामक पुस्तक को लिखा है। उसी में 13वें सर्ग में उन्होंने बताया है कि मंदाकिनी नदी को प्राकृतिक रूप प्रदान करती है तथा यह चित्त को हरती है। ठीक है, ये बताया गया। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि महाभारत, ठीक है, ये भी खूब पूछता है, महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास है। और रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आप समझ गए, अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप सभी लोग। और पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं कि देखिए कोई भी नदी होता है ना, उसका कोई ना कोई उद्गम स्थल होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी भी जो है हिमालय के गोमुख के गंगोत्री से निकलती है। सेम वैसे ही जितनी भी नदियाँ होती है सबका उद्गम स्थल होता है। तो सेम मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी का भी उद्गम स्थल है। तब मंदाकिनी नदी सबसे पहले तो यह अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। अलकनंदा समझ में आता है ना? अरे भाई, भागीरथी एवं अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा नदी बनता है, पता है कि नहीं पता? कौन है? भागीरथी है और अलकनंदा है, दोनों मिलके क्या बनता है? दोनों मिलके आपका गंगा नदी बनता है। कहाँ बनता है? देव प्रयाग बनता है, याद रखिएगा, देव प्रयाग बनता है, ठीक है। तो जो मंदाकिनी नदी है ना, यह केदारनाथ के पास में, केदारनाथ समझ में आता होगा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो मंदाकिनी नदी जो है ना, केदारनाथ के चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। अब ग्लेशियर समझ गए ना, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है? चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। यही चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से क्या होता है? मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया मंदाकिनी वर्णम का पूरा हम लोग परिचय जानेंगे। अब इसमें 10 श्लोक दिया गया, 10 श्लोक को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला श्लोक क्या कर रहा है, ठीक है। आप सभी लोग अपने किताब निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अपना किताब में बताता हूँ आपको। ये है आपका, बोले तो आपका पहला श्लोक बताया गया। आप सभी लोग अच्छा से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका नोट्स ही काम करेगा। एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की नहीं लाना, पूरा दम फोड़ना है। संस्कृत में कम से कम 90+ नंबर चाहिए, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, श्लोक आपको याद नहीं करना, लेकिन अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा तो आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए, सबसे पहला ये श्लोक आप देख रहे हैं, ये आप मैंने टिक भी कर दिया, ये पहला श्लोक है। क्या बोलता है कि विचित्र पुलिना रम्या हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदीम, ये कहता है, ठीक है। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। विचित्र पुलिना रम्या हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदीम, ये आपका पहला श्लोक है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या करता है। देखिए, ये है पहला श्लोक आपके सामने, ये पहला श्लोक है, आप सब लोग देख सकते हैं। तो पहला श्लोक में राम जी सीता जी को बता रहे हैं, ठीक है। किस नाम से बुला रहे हैं? हे सीते कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे सीते, पुष्पों से परिपूर्ण, पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। पुष्पों से परिपूर्ण रंग बिरंगी तटों वाली, ठीक है, हंस सारस पक्षियों से सेवित मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो। अर्थात राम जी बता रहे हैं कि हे सीते, तुम यहाँ पे देखो, जहाँ पे पुष्प बहुत सारा फूल है, ठीक है ना, ये बहुत सारा यहाँ पे फूल है और रंग बिरंगी तटे हैं, यानी कि मंदाकिनी नदी के पास में बहुत ज़्यादा फूल गिरा हुआ है, उसके रंग बिरंगे तटे हैं और साथ साथ उसमें हंस सारस पक्षी क्या कर रहे हैं? उसमें तैर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उसकी सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, सेवित, ठीक है। सेवित मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो, जो कितना ज़्यादा सुंदर है, ये इसका कहने के मतलब हुआ, ठीक है। आप सभी लोग इसको अच्छे से इसको बना लीजिएगा और रीडिंग क्यों देना है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हंस सारस किसको सेवित करते हैं? तब मंदाकिनी नदी को सेवित करते हैं। कौन, फिर पूछेगा क्या कि कौन रंग बिरंगे तटों वाली नदी है? तब मंदाकिनी नदी है। गंगा देखा टिक मत करिएगा, ठीक है। गंगा नदी भी सुंदर है, लेकिन आपके जो है ना, आपके सिलेबस में मंदाकिनी नदी बताया गया, गंगा नदी का चर्चा कहीं है किताब में? नहीं किया गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा श्लोक। उससे पहले हम लोग सेकेंड श्लोक का देखते हैं। सेकेंड श्लोक क्या करता है? ये आपका है सेकेंड श्लोक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दूसरा श्लोक क्या करता है। बोलता क्या है? नाना विधय अस्थिर रुह वृता पुष्प फलद्रुमे राजंती राज राजस्य नलिनीमियु सर्वता, ये बोलता है। फिर देखते हैं, फिर एक बार मैं पढ़ देता हूँ। नाना विधय अस्थिर रुह वृता पुष्प फलद्रुमे राजंती राज राजस्य नलिनीमियु सर्वता, ये कहता है, ठीक है। चलिए इसका श्लोक का अर्थ देखते हैं, ये क्या कहता है। फिर राम जी जो है सीता जी को संबोधित कर रहे हैं कि हे सीते, नदी के किनारे पर अनेक प्रकार के उगे हुए फूल एवं फल तथा वृक्षों से सुशोभित यह नदी कुबेर के तालाब की तरह दिख रहा। अर्थात राम जी सीता जी को संबोधित करके बता रहे हैं कि हे सीते, जो ये नदी है ना, नदी के किनारे पर बहुत सारा फूल लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है, ठीक है। फूल भी है, फल भी है, वृक्ष भी है, जो नदी को इतना ज़्यादा सुंदर बना रहा है कि यह नदी कुबेर के तालाब के समान दिखाई दे रहा है। समझ गया ना, कुबेर धन का मालिक कौन है? कुबेर है। इस लक्ष्मी जी तो आपका धन का देवी ना है, लेकिन समझ गया, कुबेर की तालाब की तरह दिखाई दे रहा है। या आप इसे राजा ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राजा के तालाब के समान दिखाई दे रहा है, जो इस चित्रकूट पर्वत के पास में स्थित है, ठीक है। अब समझिए कि जंगल के बीच में एक पहाड़ के पास में इतना सुंदर नदी कैसे बन गया। राम जी ये सोच रहे हैं।
तो सोच रहे हैं क्या कि ऐसे नदी तो राजा के पास होता है जो इस चित्रकूट के पास में है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। ये बता रहे हैं, और ये सीता जी को ये भी समझा रहे हैं कि यह बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा शोभनीय है, अत्यंत मनमोहक है, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अब है आपका ये तीसरा श्लोक, ठीक है। तीसरा श्लोक को सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है। बोलता क्या है, मृग युद्ध निपितानी कुल संभासी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रति सजनयंती में, ये कहता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये है आपका तीसरा श्लोक, आप सभी लोग अच्छे से देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा श्लोक का अर्थ क्या कहता है। देखिए ये है आपका तीसरा श्लोक, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। ये आपका तीसरा श्लोक का अर्थ, राम जी फिर सीता जी को संबोधित करते हैं। कहते क्या है कि हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे प्रेम को जगा रहे हैं। मतलब कि राम जी सीता जी को बताते हैं कि अभी इस नदी में हिरण ने क्या किया, पानी पिया। हिरण के पानी पीने से नदी गंदा हो गया, फिर भी यह लोगों को अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा। आप समझ जाइए कि कोई जूठा पानी के पास जाता नहीं जाता, लेकिन जब हिरण उस नदी के पानी को पीता, उसका जल गंदा हो गया, फिर भी यह मन को बहुत ज़्यादा मोहित कर रहा, अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा, ठीक है। और यह मेरे मन में प्रेम को जगा रहा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलिए अब देखते हैं चौथा श्लोक। चौथा श्लोक क्या कहता है, आप सभी लोग सबसे पहले चौथा श्लोक को देखिएगा क्या कहता है। ये आपका चौथा श्लोक, ठीक है। ये क्या कहता है, जटा जिनधरा काले वल्कल वासस ऋषय अस्तव काहंते नदी मंदाकिनी प्रिय, ठीक है। ये बोलता है, एक बार मैं फिर से और पढ़ देता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया गया। बोलता है जटा जिनधरा काले वल्कल वासस ऋषय अस्तव गाहनते नदी मंदाकिनी प्रिय, ये बोलता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चौथा श्लोक आपके पास ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका चौथा श्लोक है। ये क्या बोलता है कि हे प्रिय सीते, फिर राम जी सीता जी को संबोधित कर रहे हैं, हे प्रिय सीता के कह के कहते हे प्रिय सीते, जट मतलब होता है जटा, जट एवं मृग चर्म धारण करने वाले, यानी कि मृग चर्म समझ में आता है ना, हिरण का चमड़ा। तो पहले के समय में ना लोग जानवर का शिकार करते थे, और जानवर का शिकार करके उसके मांस को तो खा जाते थे, लेकिन उसके जो चमड़ा होता था ना, उस चमड़ा को वस्त्र के रूप में पहले के टाइम में लोग उपयोग करते थे। तो इसीलिए यूज किया गया मृग चर्म धारण करने वाले एवं पेड़ की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, ठीक है। पेड़ की छाल को भी क्या कर रहे हैं, वस्त्र के रूप में धारण कर रहे हैं, ठीक है। करने वाले ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि राम जी सीता जी को ये बता रहे हैं कि हे सीते, जिनके पास जटा है, जो मृग के चर्म को धारण किए हुए हैं, जो पेड़ की छाल को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए हैं, वे ऋषिगण जो इस मंदाकिनी नदी में प्रवेश कर रहे हैं, किसके लिए, नहाने के लिए, नहा के पूजा करेंगे, ठीक है। आप लोग भी तो पूजा पाठ करने से पहले नहाते होंगे ना, तो सेम काम कर रहे हैं। जंगल में तो लोग, कोई भी व्यक्ति नदी में नहाता है, तो यही बात राम जी सीता जी को समझा रहे, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा श्लोक क्या कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पांचवा श्लोक आपके पास ये है, ये आपका पांचवा श्लोक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। पांचवा श्लोक कहता है कि आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्धो बाहो एते परे विशालाक्षी मुने संसित वर्ता, ये बोलता है, ठीक है। यह है आपका पांचवा श्लोक, ठीक है। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्धो बाहो एते परे विशालाक्षी मुने संसित वर्ता, ये आपका पांचवा श्लोक है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आखिर पांचवा श्लोक क्या कहता है। देखिए पांचवा श्लोक आपके पास ये है, ये आपका पांचवा श्लोक है। इसमें राम जी अब सीता जी को संबोधित कर रहे हैं, किस नाम से, हे बड़े आंखों वाली सीते। आपसे एग्जाम पूछ सकता है किसकी आंख बड़ी है, तो सीता जी की आंख बड़ी है, याद रखिएगा। हे बड़ी आंखों वाली सीते, ये अत्यंत प्रशंसनीय वर्त वाले ऋषिगण, जिन्होंने अपनी भुजा को ऊपर किया है और नियम अनुकूल सूर्य की उपासना कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऋषिगण होते हैं, जितना भी ऋषिगण होते हैं या मुनि लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं ना, बहुत ज़्यादा भगवान के भक्त होते हैं, जो अत्यंत प्रशंसनीय होता है। ये सभी लोग
नदी में जा करके वहाँ नहा करके अपनी भुजा को ऊपर करके सूर्य की क्या करें, उपासना करें, यानी कि सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं नियम के अनुकूल। ये इसका कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो आप बात याद रखिएगा कि कौन कौन मंदाकिनी नदी में प्रवेश किया, तो ऋषि ने मंदाकिनी नदी में प्रवेश किया, जैसा कि आपका 4 नंबर श्लोक में बताया गया था। ठीक है, और ये याद रखिएगा किसकी उपासना कर रहे हैं, तो सूर्य की उपासना कर रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कौन अपनी भुजा को ऊपर रखा है, तो ऋषिगण अपनी भुजा को ऊपर रखे हुए भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया 5 नंबर श्लोक। अब देखते हैं 6 नंबर श्लोक क्या कहता है। देखिए ये है आपका 6 नंबर श्लोक। ठीक है, ये है आपका 6 नंबर श्लोक, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। 6 नंबर श्लोक क्या कहता है कि मारुतो दधुत शिखरे प्रणीत इव पर्वत पादपे पुष्प पत्राणी सृजद भीर्भितो नदी, ये कहता है। ठीक है, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। मारुतो दधुत शिखरे प्रणीत इव पर्वत पादपे पुष्प पत्राणी सृजत भीर्भितो नदी। ठीक है, ये आपका 6 नंबर श्लोक। अब देखते हैं 6 नंबर श्लोक क्या कहता है। देखिए ये है आपका 6 नंबर श्लोक। ठीक है, फिर राम जी सीता जी को संबोधित कर रहे हैं, हे सीते, क्या बोल रहे हैं, हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्ते से युक्त, साथ ही साथ हवा के चलने से इसके पर्वत के शिखर झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं या झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सपोज करिए, आप इमेज करिए कि एक नदी है। ठीक है, इस नदी के चारों ओर बहुत सारा फूल लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है, फिर यहाँ पे पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत पर भी बहुत ज़्यादा वृक्ष लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी पहाड़ पर जंगल होवे करता है, तो वृक्ष लगा हुआ है। जब हवा का तेज झोंका चल रहा है, जैसे हवा का तेज झोंका चलेगा तो पूरी पेड़ पौधा हिलेगी, तो पेड़ पौधा हिलने से राम जी को ऐसा लग रहा है कि इसके पर्वत के शिखर क्या है, झूम रहे हैं, यानी कि नाच रहे हैं। ये इनके कहने का मतलब हुआ। ठीक है, इसीलिए बताया गया नदी के चारों ओर फूल एवं पत्ते से युक्त, साथ साथ हवा के चलने से पर्वत के शिखर झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हवा उठता है तो कितना पेड़ पौधा हिलता है, ऐसे लगता है कि नाच रहा है। आप लोग भी सोचते होंगे कि पेड़ पौधा डांस कर रहा है। देखिए अब आपका 7 नंबर श्लोक। 7 नंबर श्लोक आपके पास ये है। ठीक है, देखिए 7 नंबर श्लोक क्या कहता है, इसको मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। ठीक है, इसको बहुत ही आराम से पढ़ेगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें वर्ड यूज किया गया। ठीक है, क्या बोलता है, क्वाची मनीनी का सोदा क्वाचित पुलिन शालिनीम क्वाचित सिद्ध जनाकीर्णा पश्य मंदाकिनी नदी, ये बोलता। ठीक है, ये आपका 7 नंबर श्लोक। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। क्वाची मनीनी का सोदा क्वाचित पुलिन शालिनीम क्वाची सिद्ध जनाकीर्णा पश्य मंदाकिनी नदी, ये है आपका 7 नंबर श्लोक। ठीक है, चलिए 7 नंबर श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसका अर्थ क्या है। फिर राम जी सीता जी को संबोधित कर रहे हैं, हे बड़ी नेत्रों वाली सीते। ठीक है, मणि के जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक है, जिसकी कहीं तट सजी है तो कहीं यह ऋषियों मुनि से भरा हुआ है। यानी कि अब राम जी सीता जी को ये समझा रहे हैं कि हे सीते, जो मंदाकिनी नदी का जो जल है ना, यह मणि के समान चमक रहा है। ठीक है, और कहीं पे यह फूलों से सजा है तो कहीं पे यह ऋषि मुनि से भरा हुआ, जो इस नदी को बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत करवा रहा है। यह मेरे मन को बहुत ज़्यादा मतलब कि छू रहा। इस प्रकार से राम जी खूब मंदाकिनी नदी के भर भर के प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर श्लोक क्या कहता है। देखिए ये आपके पास 8 नंबर श्लोक है। ठीक है, 8 नंबर श्लोक आपके पास दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा अच्छे से इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्या कहता है श्लोक, बोलता है क्या है, निर्धुतान वायुना पश्य विततान पुष्प सचियान पोल्युमानाना परांपयस्य त्व जल मध्यगान, ये आपका श्लोक नंबर 8 का था। ठीक है, ये है आपका श्लोक नंबर 8। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं, या इसका अर्थ क्या कहता है। ये है आपका श्लोक नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे बताया गया, बोलता क्या है कि हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूहों को देखो। ठीक है, यानी कि अब राम जी सीता जी को बता रहे हैं कि हे सीते, जब हवा का बहाव हो रहा है तो फूल के समूह तो जाहिर सी बात है उड़ जाएगा और उड़ के पानी में गिर जाएगा, है कि नहीं। तो ये बता रहे हैं कि वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूहों को देखो, एवं दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए फूल के ढेर को देखो।
तो मैंने बताया ना अभी कि जब हवा चलेगी तो फूल के समूह उड़ जाएगा और जाकर पानी में गिर जाएगा, क्योंकि लगेगा कि एकदम तालाब सजाया गया। कैसे राजा महाराजा जो जिसमें स्नान करता है उसमें पूरे तरीके से गुलाब के पंखुड़ी गिरा हुआ रहता है, तब जाके वो स्नान करता है ना, छोटा सा रहता है, वो तो छोटा सा है, इस पूरे नदी में फूल तैर रहा। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये आपका श्लोक नंबर आपका 8 था। चलिए अब देखते हैं श्लोक नंबर 9 क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं श्लोक नंबर 9 क्या कहता है। ये आपके पास श्लोक नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बोलता क्या है, ताश्चाति वल्गु वत्स रथांगा हवयाना द्विजा अधो अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत शुभा गिरा। ये आपका श्लोक नंबर 9 का था। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। ताश्चाति वल्गु वत्स रथांगा हवयाना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत शुभा गिरा। ये आपका श्लोक नंबर 9 है। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ आप देख सकते हैं, ये आपका श्लोक नंबर 9 है। इसका अर्थ आप लोग देख सकते हैं, क्या बोलता है, राम जी अब सीता जी को बोलते हैं हे कल्याणी। ठीक है, हे कल्याणी, अत्यंत मधुर एवं मीठी आवाज़ वाली चकवा पक्षी को देखो। ठीक है, यानी कि मंदाकिनी नदी के पास में एक चकवा पक्षी मिलता है जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर है, बहुत ज़्यादा मीठी है। ठीक है, जैसे कैसे हम लोगों के पास कोयल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है ना, कोयल की आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर होती है, मीठी होती है। वही कौवा का आवाज़ कैसा होता है, कड़वा होता है। तो सेम उसी प्रकार से मंदाकिनी नदी के पास में चकवा पक्षी मिलता है। कौन सा पक्षी मिलता है, चकवा पक्षी मिलता है, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर है, बहुत ज़्यादा मीठी है। उसी के बारे में राम जी सीता जी को समझा रहे हैं। ठीक है, तो बोलते क्या है, हे कल्याणी, अत्यंत मधुर एवं मीठी आवाज़ वाली चकवा पक्षी को देखो, जो अपनी मधुर आवाज़ से मंदाकिनी नदी की शोभा को क्या करें, बढ़ा रहे। अब सोच सकते हैं कि ये वह नदी अपने आप में पूरी तरीके से परिपूर्ण है। उस नदी के पास एक अपना पहाड़ है, फूल है ना, हंस सारस है, ऋषि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, जो वहाँ पे चिड़िया बोल के उसकी शोभा बढ़ा रही है। यानी कि मतलब समझ सकते हैं कि उसके पास हर एक चीज़ है। ठीक है, हर एक चीज़, कैसा हमारे भारत के पास हर एक चीज़ है, पर्वत भी है, पठार भी है, मरुस्थल भी है, अपने देश के नाम पर एक महासागर भी है, हिंद महासागर भी है, सब चीज़ें तो वही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया श्लोक नंबर 9। अब देखते हैं श्लोक नंबर 10 क्या कहता है। ये आपका लास्ट श्लोक है। देखिए ये आपका श्लोक नंबर 10 है। बोलता क्या है कि दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिनीयकस्य शोभने अधिक पूर्वा साच मणि तव च दर्शनाथ। ये आपका श्लोक नंबर 10 है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिक पूर्वाश्च मणि तव च दर्शनाथ, ये कहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 10 नंबर श्लोक क्या कहता है। आपका लास्ट श्लोक है और ये आपका 10 नंबर श्लोक है। ठीक है, ये आपका 10 नंबर श्लोक है। ये क्या बोलता है, हे शोभने। अब जो है ना, राम जी सीता जी को हे शोभने कह के पुकारते हैं। बोलते क्या है कि यह चित्रकूट एवं मंदाकिनी का दृश्य का जो दर्शन हो रहा है ना, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दर्शन या अन्य दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। यानी कि अब राम जी सीता जी को ये बता रहे हैं कि जब अब तुमने जो है ना, यह चित्रकूट तथा मंदाकिनी को जो देखा है ना, इसका जो दृश्य है ना, इस दृश्य के समान तुम अभी तक कोई ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा। मतलब कहने का सिंपल मतलब यही है कि जो चित्रकूट और मंदाकिनी में तुमने देखा, इसके जैसा नज़ारा तुमने कहीं अलग नहीं देखा होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, बोलता क्या है कि हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दृश्य का जो तुम दर्शन कर रही हो ना, इसके समान तुमने कहीं और इससे बढ़िया दर्शन नहीं किया होगा। इसलिए सबसे सुंदर क्या माना जाएगा, चित्रकूट और मंदाकिनी नदी को माना जाएगा। इस प्रकार से राम जी सीता जी को पूरे तरीके से कह के संबोधित करते हैं और मंदाकिनी नदी के अलग अलग विशेषताओं को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग विशेषताओं को बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह मंदाकिनी नदी जो चैप्टर आपका क्या होता है, पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब क्या करना है आपको, बढ़िया से इसको अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ इसका नोट्स बना के अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, और आपको जाके जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करना है। बहुत बार प्रैक्टिस करिएगा तभी जाके आपका नंबर अच्छा से आएगा। संस्कृत में जानते हैं ना, संस्कृत एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ही कम टाइम
बहुत कम समय में आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जहाँ मैथ, साइंस, एसएसटी आप पूरा पढ़ेंगे तब नंबर स्कोर होगा, जबकि संस्कृत आप केवल महीना दिन है ना सही से पढ़ते तो आपका नंबर अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको सबसे पहला काम है कि अच्छे से आपको नोट्स बनाना है, और यदि यह नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो यदि आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो आकर के ऐड हो जाइएगा। आपको इस नोट्स को अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि मैं इसका नोट्स जो है ना उस ग्रुप में लेके डाल दूंगा, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक होगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऐड हो जाइएगा, आराम से इसको नोट्स बनाइए, खूब दबा कर पढ़िए बढ़िया से। एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, एकदम एग्जाम में अच्छा नंबर लाना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब ये कमेंट करके बताइए कि आपको अगला किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए।